नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं राज्य के अब तक के एकमात्र पुलिस अधिकारी जिन्हें साहस और शौर्य के लिए पद्मश्री, 4 राष्ट्रपति पुलिस पदक, 6 गैलेंट्री अवार्ड, 6 सीएम व 5 राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थान को वीरों का प्रदेश यूं ही नहीं कहा जाता है। देश का इतिहास लिखना हो तो प्रारंभ निश्चित रूप से राजस्थान से ही करना होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं होगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर ना झूमा हो। वायु का एक भी झोंका ऐसा नहीं उठा जिसकी झंझा के साथ युद्ध की देवी के चरणों में साहसी युवकों का प्रस्थान न हुआ हो। ऐसे ही एक वीर और साहसी पुलिस अधिकारी रहे जिन्हें राजस्थान की पुलिस के साथ साथ सेना में दिए गए उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मैं बात कर रहा हूं श्री नारायण सिंह भाटी, जिन्होंने आज़ादी से पहले तत्कालीन जैसलमेर में हाकम के रूप में अपनी सेवाएं दी। वहीं आज़ादी के बाद एक ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आए जिन्होंने राजस्थान में शांति स्थापित करने के लिए सैकड़ों डकैतों का सफाया कर दिया। देश की आज़ादी के बाद यूं तो सेना ने पाकिस्तान में कई सर्जिकल स्ट्राइक किए, लेकिन कभी भी इसे न तो पाकिस्तान ने स्वीकार किया और न ही कभी भारत सरकार ने। कुछ वर्ष पहले भारत ने पाक में किए सर्जिकल स्ट्राइक से कई आतंकियों के कैंप नष्ट किए थे, लेकिन देश की पहली सर्जिकल स्ट्राइक आज़ादी के मात्र 2 माह बाद ही कर दी गई थी और ये स्ट्राइक जैसलमेर के आधा दर्जन हाकिमों ने मिलकर की थी। इसमें उनका साथ दिया था उस समय के 60 के करीब सैन्य जवानों ने। देश की इस पहली सर्जिकल स्ट्राइक का कारण था काबुल के 500 पठान जिन्होंने जैसलमेर के दर्जनों गांवों पर लूट के इरादे से हमला किया। पठानों ने इस समय हमले के दौरान सैकड़ों लोगों को मार दिया। यही नहीं, उन्होंने न तो मासूम बच्चों को छोड़ा और न ही महिलाओं को। हमले के बाद पठान लूट में मिले लाखों रुपए के साथ साथ कई हिंदुस्तानी महिलाओं को भी अपने साथ ले गए। इस हमले में पठानों को पाक सेना ने भरपूर साथ दिया था। हमले की इस खबर के बाद तनोट के तत्कालीन हाकिम श्री नारायण सिंह भाटी, कर्नल मोहन सिंह, गुमान सिंह भाटी पीथला और जोधपुर से आई राजपूतों के साथ मिलकर पठानों का पीछा करते हुए पाकिस्तान के भावलपुर तक घुस गए। हाकिमों ने पठानों पर हमला कर उनसे दर्जनों महिलाओं को छुड़ाया। लौटते समय सदकाबाद चौकी पर, जो कि नहर पर स्थित थी, पाक सैनिकों ने जमकर गोलियां बरसाई, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद वे तनोट चौकी पर पहुंचने में कामयाब हो गए। बाद में पाकिस्तान सरकार ने हिंदुस्तान से इस मामले में शिकायत की, जिस पर जैसलमेर के राजा ने हाकिम नारायण सिंह भाटी को तनोट से जैसलमेर बुला लिया। जैसलमेर में हाकिम के रूप में भाटी ने पहली बार हुर डकैतों का सफाया किया था। बाद में बाड़मेर में ड्यूटी के दौरान तत्कालीन एसपी ने उन्हें डकैत उन्मूलन का काम सौंपा, जो बाद में पाली, माउंट आबू, जालोर से होता हुआ सवाई माधोपुर और भरतपुर में अपने चरम पर पहुंच गया था। बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर में डकैतों के खात्मे के बाद नारायण सिंह भाटी थानेदार से डीवाईएसपी बनाए गए, तो उन्हें वहीं बड़ी जिम्मेदारी देते हुए धौलपुर में डकैतों को समाप्त करने का भी काम सौंपा गया। अलकनंदा से लेकर चंबल के बीच भूमि डाकुओं के लिए सबसे बड़ा बसेरा थी। केवल भरतपुर में ही उन्होंने 55 डकैतों को मार गिराया और 400 से ज़्यादा गिरफ्तार करने में कामयाब रहे। चंबल में एक समय ऐसा भी आया जब भाटी के नाम से कई डकैतों ने सरेंडर कर दिया। हमारे आसपास ऐसी अनेक महान शख्सियतें मौजूद हैं, बस ज़रूरत है तो उन्हें पहचानने की और उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने की, जिसके माध्यम से हम अपने परिवार, समाज, गांव, राज्य एवं देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद।